मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हमने टॉपिक लिया है आपसे बात करने का, एक बहुत ही क्या बॉडी बिल्डर प्रोडक्ट हुआ, जिसको हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं कि क्या नीड है हमारे प्रोटीन को हमारे बॉडी में। और एक सर्वे अभी हम देख रहे थे तो इसमें पता चला कि इंडिया में हर 10 में से 9 आदमी प्रोटीन डिफिशियंसी के प्रॉब्लम से ग्रसित है। और एक IMRV का एक सर्वे आया है 2017 में आया था, जिसमें कि बता रहा था कि 73% डाइट में जो है ना प्रोटीन का डिफिशियंसी पाया गया है अर्बन इंडिया में, और 84% वेजिटेबल डाइट जो होता है उसमें आपका डिफिशियंसी प्रोटीन का पाया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा लैक ऑफ प्रोटीन है हमारे बॉडी के लिए, जो कि बॉडी बिल्डअप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो हम देखेंगे कि आखिर इस प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण क्या क्या हम झेल सकते हैं, क्या क्या बॉडी को झेलना पड़ता है, और इस चीज़ को हम झेलते भी हैं। तो पॉइंट वाइज हम देखते हैं कि क्या क्या झेलते हैं। तो सबसे पहले कि लो एनर्जी लेवल, मैंने आपका एनर्जी हमेशा लो रहता है, आप हमेशा सुस्त या आलसी फील करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिए तो लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थके थके से महसूस होते हैं। उसके बाद आपका मसल्स जो है क्रैम्पिंग फील करता है, लगता है अब पेन हो गया, या लगता है खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रोटीन के डिफिशियंसी के कारण हो सकता है। उसके बाद कंसंट्रेशन आपका नहीं बनेगा, कोई काम हम कर रहे हैं लेकिन कंसंट्रेट माने एक एकाग्रचित्ता जो होता है वो हम अपने आप को उसके लिए हम तैयार नहीं कर पा रहे कि हमारा कंसंट्रेशन सीधे एक स्टेट में हमको दिखे, ये प्रॉब्लम हमको आता है। मैंने पुअर कंसंट्रेशन आपको फील होगा। उसके बाद है मसल्स, बोन और जॉइंट पेन, आपको दर्द होना भी इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, इंडिकेट करेगा कि आपका प्रोटीन में का डिफिशियंसी आपके बॉडी में है। हेयर फॉल की समस्या देखते हैं, बहुत सारे युवा लोग हैं लेकिन लगता है उनका बाल असमय झड़ना, चैनल हो जाना या असमय पकना, वो भी एक प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण है। या बाल में ग्रोइंग जो चार्मिंग होना चाहिए वो नहीं देता, लगता है उखड़ा उखड़ा थीन टाइप का पतला हो गया है बाल, केस झाड़ते समय बहुत सारा बाल आपका हाथ में आ जाएगा, या नहाने समय बहुत सारा बाल आपका दिखेगा जब बाल मेरा रोज झड़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये भी एक प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण हो सकता है। लो इम्यूनिटी भी को भी ले सकते हैं, इम्यूनिटी पावर आपका हमेशा थक जाना, या आपका लगता है कोई चीज़ आप झेल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सर्दी खांसी बुखार या कोई सीजन चेंज हुआ तो सुबह कुछ और थोड़ा धूप में निकल गया तो कुछ और प्रॉब्लम हमको झेलना पड़ा। ये भी एक इम्यूनिटी गैपिंग के कारण एक हो सकता है कि प्रोटीन डिफिशियंसी आपके इम्यूनिटी को हरास हो रहा होगा। उसके बाद लेडीज को देखते हैं इरेगुलर मेंस पीरियड जो भी होता है वो रेगुलर नहीं रहता है, उसमें प्रोटीन का बहुत वाइटल रोल है जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके कारण भी प्रॉब्लम आती है, अक्सर देखने को मिलता है इस तरह का। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म का डिजॉर्डर का भी केस का एक बहुत बड़ा कारण प्रोटीन डिफिशियंसी है। आप प्रोटीन कम लेंगे, बढ़िया प्रोटीन नहीं लेंगे, एनिमल प्रोटीन यदि ज़्यादा लेते हैं, प्लांट प्रोटीन कम लेते हैं, तो आपको डायबिटीज को झेलना ज़्यादा पड़ता है, माना आप हमेशा परेशान रहेंगे। इंसुलिन का क्रिएशन आपका बढ़िया से सुचारू रूप से आपको बॉडी में नहीं हो पाता है। कोलेस्ट्रॉल को भी आप मेंटेन बढ़िया से नहीं कर सकते हैं। कुछ कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए अच्छा भी है, कुछ कोलेस्ट्रॉल बुरा भी है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग जानते हैं कि नर्व जो भी मेरा है वो ताकत कोलेस्ट्रॉल ही देता है। कहीं उसको किसी तरह का थिकनेस या वीकनेस फील होता है तो कोलेस्ट्रॉल ही जाकर उसको रिपेयर करता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल। लेकिन उसके लिए आपको जरूरत है कि आपके बॉडी में कितना प्रोटीन है, कितना अच्छा कोलेस्ट्रॉल को उसको मदद कर पाएगा वो। उसके बाद आपका हीलिंग, घाव भरने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। यदि आपका घाव है या ऑपरेशन हुआ है और घाव जल्दी नहीं भर रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन का डिफिशियंसी आपके बॉडी में मौजूद है, जो कि उसको सुधारना चाहिए हम लोग को। उसके बाद देखते हैं मूड स्विंग, बहुत सारे लोग को देखेगा मूड ऑफ रहता है, हंसना कम, उदासी ज़्यादा मूड में बैठे रहेंगे, मैंने इस तरह का हमेशा लगा कि सैड सॉन्ग में बैठे हुए हैं, सैड गाना पसंद करेंगे, उदासी हमेशा झलकते रहेगा उनके चेहरा से। ये भी एक लैक ऑफ प्रोटीन का एक केस है। उसका आपका पुअर स्लीपिंग कर सकते हैं, या उसकी इस्नोमिया का भी केस आपको बार बार मिलता होगा, यानी कि अनिद्रा, नींद न आना, ये भी एक प्रोटीन डिफिशियंसी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम चेक करें कि हम जो भी खाना खाते हैं उस चार्ट में, उस डाइट चार्ट जो भी बनाते हैं,
क्या उससे प्रोटीन का नीड हम पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यदि नहीं कर पाते हैं तो हमको करना चाहिए। और ऑप्शन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन भी हम देख लेते हैं कि महत्व क्या है हमारे बॉडी में प्रोटीन का। तो सबसे पहला चीज़ है, प्रोटीन जो है ना हेल्दी हेयर के लिए जरूरी है। आपका यदि प्रोटीन उचित मात्रा में आपके बॉडी में है तो आपका बाल का चार्मिंग ग्रोइंग आपको दिखेगा, बाल थिंग नहीं होगा, पतला नहीं होगा और झड़ेगा नहीं। तो एक बहुत बड़ा वाइटल चीज़ है प्रोटीन का यहाँ देखने को मिला। उसका था आपका प्रोटीन जो है ना ब्रेन का एक टॉनिक है। वो करता क्या है ना, यह न्यूरो ट्रांसमिशन को बूस्टअप करता है। यानी पैर में कांटा चुभ गया तो हेड को सूचना कौन देता है, वो भी एक सेल होता है ब्रेन का जो कि आपको सिग्नल देता है। वो भी प्रोटीन बॉडी में बढ़िया मात्रा में, सॉलिड मात्रा में आपका बॉडी वेट के हिसाब से यदि प्रोटीन मेंटेन है तो ही पता चलेगा। नहीं तो पता है बहुत सारे लोग को देखेगा सेंसेशन का प्रॉब्लम रहता है, उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे बॉडी में कोई मच्छर काटा या सुई चुभा, इसका पता नहीं चलता है। तो एक बहुत बड़ा है ब्रेन बूस्टर में आपको हेल्प करेगा ये प्रोटीन। उसके बाद हम देखते हैं कि रोटी या राइस हम यदि खाते हैं तो क्या होता है ना, नींद आने लगता है, हम थका फील करते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि खाने के बाद क्या करता है, उसमें एक ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रोटी और चावल में होता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं। तो एक होता है क्या कि ट्राइप्टोफैन रिलीज करता है आपका बॉडी, जिसके कारण ना हमें नींद आता है या हम थका हुआ महसूस करते हैं आपको। तो वह हार्मोनल इम्बैलेंस है जो प्रोटीन के डिफिशियंसी के कारण होता है। और यदि प्रोटीन हमारा सही मात्रा में लेंगे तो टायरोसिन नामक एक हार्मोन लेवल है जो बढ़ता है, यदि वही प्रोटीन को मेंटेन भी करता है, जिससे हमको एनर्जी फील होता है और नींद नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ कि मोर अलर्ट एंड एक्टिव मोड में हमको प्रोटीन ब्रेन को मदद करता है वहाँ पे। अगला देखते हैं इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। हम यहाँ से घर से निकले और पता भूल गए कि हमको क्यों निकले हैं, क्या चीज़ लाने के लिए बोला गया है। तो ये मेमोरी लॉस का बात हुआ, हम अभी पढ़े और कुछ देर के बाद हम उसको भूल गए। तो ये भी प्रोटीन डिफिशियंसी का मतलब, यदि इस प्रोटीन को हम लेते हैं तो ये मेमोरी और कंसंट्रेशन भी मेरा मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मैंने बहुत सारा लेजी, यदि हमको कुछ किए कहीं गए आए थका हारा हमेशा मन करेगा सोए रहे, तो ये सोना लेजीनेस क्या फील करता है कि आपका प्रोटीन का लैकिंग है आपके बॉडी में। यदि प्रोटीन हम लेंगे तो आपका बॉडी एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव मोड में वो आ जाएगा वो। तो ये प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। उसका मसल्स बिल्डिंग में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा वाइटल रोल है। जिससे एक घर बनाने के लिए जितना ईंट की जरूरत होता है, तो ईंट क्या करता है, ईंट से जोड़ते जोड़ते क्या करता है, बहुत बड़ा महलम खड़ा कर सकता है। तो प्रोटीन नीचे बिल्डिंग मटेरियल, मैंने आपका वही ईंट आपका बॉडी में आपका सेल ग्रो करता है आपका ये प्रोटीन। तो आपका बॉडी यदि दर्द कर रहा है, पेन है, क्रैम्पिंग है, वीकनेस है, या लिगामेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, या बॉडी टिश्यू बहुत अच्छा मजबूत स्थिति में नहीं है, तो यदि प्रोटीन हम लेते हैं तो उसको बिल्डअप भी करेगा और रिपेयर भी करेगा। ये हो गया। उसके हम देखते हैं आपका वॉल्यूम मास बॉडी का जो भी साइज जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग रखेगा, यानी हर चीज़ को रिपेयर भी करेगा, लिगामेंट को भी आपको बूस्टअप करेगा, डैमेज होगा उसको भी बताएगा, और ग्रो डैमेज मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज को जो अनबैलेंस है उस चीज़ को प्रोटीन लेंगे तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, अपना बढ़िया से देखभाल हमारा बॉडी को प्रोटीन कर सकता है। उसके बाद आपका इम्यूनिटी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इम्यूनिटी में क्या है, यदि आपका सेल बढ़िया ग्रोथ नहीं कर रहा है, स्किन में चार्मिंग नहीं है, या आपका एलर्जी बार बार परेशान कर रहा है, या हर कोई चीज़ जैसे धूल उठा या कहीं सीजन चेंज हुआ या कहीं गया धूल धुआं डस्ट लगा तुरंत इन्फेक्शन पकड़ लेता है, या कफ एंड कोल्ड से हम परेशान रहते हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर है प्रोटीन का कि यदि इस तरह का केस आप झेल रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बॉडी में आपका प्रोटीन का लैकिंग है, जिसको हम लोग मजबूत करेंगे। ये दोनों काम करते हैं, प्री और पोस्ट दोनों में ये प्रोटीन जो है वर्कआउट आपका हेल्प करेगा मसल्स को एनर्जी देने में या बनाने में। उसके देखते हैं इस प्रोटीन में मैंने साधारण कहा था, गेट योर प्रोटीन एंड स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। कैसे, सिंपल भाषा में कहा जाए तो व्हाई डू वी नीड प्रोटीन, क्या क्या है प्रोटीन, प्रोटीन क्या देता है, एंटीबॉडीज, प्रोटीन आपको इंक्रीज करता है, जो भी एंटीजन बनता है उसमें, कंट्रैक्टिव प्रोटीन्स आपका इन्वॉल्व होता है, एंजाइम प्रोटीन आपको देता है, हार्मोनल प्रोटीन्स आपको देता है, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आपको देता है,
और इसके अलावे भी आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि आपका मैसेंजर का काम करता है वो भी प्रोटीन का ही देना है। इस सारा चीज़ को क्लियर करता है। अब आते हैं कि सबसे अच्छा प्रोटीन होगा कि खाने पीने में जो भी मेंटेन करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमको चाहिए कितना। तो चाहने के लिए एक दिया गया है कि यदि आपका हाइट निकाल लीजिए कि आपका हाइट कितना है सेंटीमीटर में, उसमें 100 रिड्यूस कर दीजिए तो जितना बचा उतना केजी आपका वेट आइडियल वेट माना गया है। सपोज कि 175 सेंटीमीटर का आपका हाइट है, 100 माइनस कर दिए, रिड्यूस कर दिए तो 75 केजी आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। अब 75 किलो यदि बॉडी वेट है तो प्रोटीन कितना चाहिए? तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है पर ग्राम माने बॉडी वेट के हिसाब से पर ग्राम चाहिए। यानी 75 किलो आपका वेट है तो 75 ग्राम प्रोटीन का नीड आपके पास पर डे का है। तब ना सेल जितना टूटेगा उतना रिपेयर भी होगा आपका। तो अब आपको देख रहा है कि आप क्या खाते हैं, कितना प्रोटीन किस किस सोर्स से आप लेते हैं और वहाँ कितना लैकिंग होता है। देखें ना, इंडिया में पता चला बहुत सारा लैकिंग है प्रोटीन का, लगभग इतना ज़्यादा लैकिंग है जिसको हम उसको पूरा नहीं कर पाए, जिससे कि आप मेरा लाइफ साइकिल जो होता है 100 साल प्लस जीने का था वो घटते घटते नीचे की ओर आ गया। तो बेटर है कि हम बेटर प्रोटीन जो गैपिंग होता है खाना के अलावा कुछ एडिशनल प्रोटीन हमको लेना पड़ेगा। अब यहाँ दो तरह का प्रोटीन है, एक होता है एनिमल प्रोटीन, एक होता है प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन बहुत सारा चीज़ में नहीं देना चाहिए, लोग एवॉइड करते हैं। डायबिटिक के केस में आप नहीं दे सकते हैं, कार्डियक पेशेंट को आप एनिमल प्रोटीन माने एनिमल के दूध से ही बनता है प्रोटीन, तो एनिमल प्रोटीन का मैं सोर्स ऑफ प्रोटीन लिया कहाँ से गया। तो बेटर है कि हम प्लांट प्रोटीन को प्रोवाइड करें। और प्लांट प्रोटीन दुनिया में सबसे अच्छी कंपनी नंबर 1 ब्रांड जो आती है आपका ऑल प्लांट प्रोटीन करके, जो न्यूट्रीलाइट का बनाया हुआ है, ये बेटर है। और इसको कैसे बेटर है उसकी भी चर्चा हम करते हैं। देखा गया कि लगभग 20 रीजन किसी से करिएगा जिसमें कि 11 नॉन एसेंशियल होता है जो बॉडी मेरा इंक्रीज करता है, प्रोटीन बनाती है, लेकिन 9 जो होता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो हमारा बॉडी को बाहर से लेना पड़ता है। तो क्या हुआ, 20 में 11 तो होगा नॉन एसेंशियल और 9 हो गया एसेंशियल। तो 11 तो आपका बॉडी बनाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है वो आपका बॉडी नहीं बनाता है, तो हमको उसको इंटेक अलग से करना पड़ेगा। अब 9 क्या करता है ये, अब 9 का हम नाम बताते हैं। ये आपका बॉडी में जो मदर माँ के दूध में जो प्रोटीन होता है ना, वही प्रोटीन प्लांट प्रोटीन में होता है, जो कि इसका कोई और सोर्स से आप नहीं ले सकते हैं। अब 9 एमिनो एसेंशियल एसिड क्या है उसके बारे में हम बता दें, जो आपको कंपेरिजन करने में किसी का और प्रोटीन से आपको मदद मिलेगा। तो इसमें 9 पे पहला है आइसोल्यूसिन 390 ग्राम, ल्यूसिन 660 मिलीग्राम, लाइसिन 510 मिलीग्राम, मिथियोनिन सिस्टीनिन के साथ है 220 मिलीग्राम, फेनाइलालिन जो टाइसोसिन के साथ है, टाइसोसिन के साथ अप्रोक्स 750 मिलीग्राम, थेरोनिन 310 मिलीग्राम। उसके बाद आपका ले लीजिए ट्राइप्टोफान है 120 मिलीग्राम, वेलिन है 400 मिलीग्राम, हिस्टिडीन है आपका 210 मिलीग्राम। ये आपका 9 एसेंशियल एमिनो एसिड जो किसी भी कंपनी में नाइनो कंपोनेंट, नाइनो एमिनो एसिड्स आपको नहीं मिलेगा, 1-2 मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको WHO ने एक PDCAS स्कोर इसको दिया है। PDCAS स्कोर का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, यानी कि 1.0 दिया। जो किसी भी कंपनी का देखेगा ये PDCAS स्कोर उसमें मेंशन नहीं रहता है, जो कि सिर्फ इसके पास रहता है। इसका इंडिकेटर है कि पीडी का यदि 1.0 है, इसका मतलब क्या है, इसका ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, डाइजेशन कैपेसिटी जो 98% है। इसका कलर लेस है, कलर नहीं है, शुगर नील है नहीं है, और ये प्लांट प्रोटीन है। बाकी मार्केट के प्रोटीन में क्या होता है, पीडी का नहीं है, इसका मतलब कि 40% ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होता, नहीं पचा सकता है। शुगर 30% से एबव ही रहता है। जो चीनी आपके मार्केट में 40 रुपये किलो बिकता है, हम प्रोटीन से कन्वर्ट कीजिएगा तो आप प्रोटीन के रेंज जो देते हैं तो 40 रुपये किलो शुगर को कितना कॉस्ट पे करना पड़ता है, वो आप वेरी करिए। कलर क्या है, आर्टिफिशियल कलर है, जो इनके साथ आपको आर्टिफिशियल कलर यदि आप लेते हैं तो आपको हानि करता है। और वह प्रोटीन क्या है, एनिमल प्रोटीन है। तो बेटर हुआ कि हमको प्लांट प्रोटीन लेना है, और इससे बेटर कोई प्रोटीन हो ही नहीं सकता है।
लेना कैसे है तो पर बॉडी वेट के हिसाब से आपको देख लेना कि पर डे खाना के हिसाब से कितना प्रोटीन खाना से लेते हैं। जो गैपिंग बढ़ता है, सपोज के 70 किलो में 40 ग्राम यदि उससे ले लेते हैं, 30 ग्राम यदि आपको गैप हुआ तो 30 ग्राम हम इससे ले सकते हैं। अप्रोक्स 1 से 2 चम्मच हम एक टाइम या 2 टाइम भी सत्तू के साथ, पानी के साथ, या जो टेस्ट आपको अच्छा लगता है उससे किसी भी रूप में डाइल्यूट करके आप ले सकते हैं। रोटी बना के खा सकते हैं, दाल में मिला के खा सकते हैं, सवाई हलवा में बना के खा सकते हैं, सत्तू में पी सकते हैं। ये आपकी सुविधा है कि आपको टेस्ट क्या अच्छा लगता है, अब जैसे टेस्ट अच्छा लगे उसको ले। और लेने के बाद क्या होता है, आपको बॉडी को इतना अच्छा हेल्दी रखेगा, इतना अच्छा बूस्टअप रखेगा, जो भी प्रॉब्लम बताया है वो सारा प्रॉब्लम को आपको दूर करने में बहुत बड़ा मदद करेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।